एक सुंदर महिला ने अदालत में धीरे से अपने दाहिने गाल को थपथपाना शुरू किया, जिससे एक कैदी ने उसकी हरकत देखकर अपनी आंखें बार बार झपकाना शुरू कर दी। दरअसल महिला मोर्स कोड का सहारा लेकर कैदी को जेल से भागने में सहायता कर रही थी। हालांकि कैदी का उत्तर इतना विस्तृत था कि उसे सब कुछ लिखना पड़ा। जब अदालत ने बंदी को 2 दिन में फांसी की सजा सुनाई तो वह तनिक भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका के साथ एक साहसी जेल तोड़ने की योजना बना रखी थी। अगले दिन ईवा दी गई जानकारी के अनुसार डेफावरी स्ट्रीट पहुंची और बाईं तरफ से गिनती कर तीसरी ईंट को दबा दिया। ईंट की दीवार धीरे धीरे खुली और अंदर एक विशेष तरीके से तैयार की गई सुपरकार खड़ी थी। इसके बाद ईवा ने मोर्स कोड से मिले निर्देशों का पालन करते हुए 37 किलोमीटर दूर के साइन पोस्ट पर पहुंची। जैसे ही कार ने सुरक्षा सिग्नल भेजा, पहाड़ी अचानक एक बड़ा पत्थरनुमा दरवाजा बन गई। उसके पीछे एक बायोकेमिकल लैब था। ईवा ने भीतर जाकर सुरक्षित लॉकर का उपयोग कर लाल रंग की एक अजीब दवा निकाली, अपने प्रेमी के निर्देशों के अनुसार। अगले चरण में ईवा ने एक शानदार ड्रेस पहनकर खुद को तैयार कर लिया। ईवा ने अदालत के न्याय मंत्री को ढूंढ निकाला, जो पिछले 3 वर्षों से चुपचाप उससे प्रेम करता आ रहा था। मगर मंत्री को यह एहसास नहीं था कि वह ईवा के एक जाल में फंस रहा है। ईवा से प्रभावित मंत्री ने उसके लिए कुछ भी करने की स्वीकृति दे दी। ईवा ने अचानक टेबल पर रखा अखबार उठाकर घोषणा कर दी कि वह कुख्यात अपराधी से मिलना चाहती है। ईवा की इस अजीब सी मांग ने मंत्री को अवाक कर दिया, क्योंकि उस अपराधी का रिकॉर्ड अत्यधिक खतरनाक था। हालांकि ईवा को खुश करने के लिए मंत्री सहमत हो गया, बशर्ते वह भी ईवा के साथ जेल जाएगा। मंत्री को नहीं पता था कि यह ईवा की चाल थी। जेल पहुंचने के बाद उसने मंत्री को जेल अधीक्षक से मिलवाया और वहां से ईवा ने आधे घंटे में बंदी के साथ मुलाकात कर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। पटकथा तब चौंकाने वाली हो गई जब अगले दिन फांसी की प्रक्रिया के दौरान निरीक्षक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह बंदी, जो जेल में हमेशा सुस्त दिखता था, अचानक बहुत एक्टिव लग रहा था। जैसे ही जल्लाद ने चाकू उठाया, निरीक्षक को याद आया कि उसने मंत्री के घर से कई इंसानी त्वचा के मास्क पाए थे। उसने फांसी टालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चाकू ने अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जब मार्क ने मास्क हटा दिया तब असली रहस्य खुला। जिसे उन्होंने मृत समझा वही न्याय मंत्री जॉर्ज था। तो फिर आर्थर कब और कैसे गायब हुआ? आर्थर ने पहले ही जॉर्ज का मास्क तैयार कर लिया था और इसी कारण एंजेला ने उसे अपनी योजना में शामिल करना चाहा। जब जेल अधीक्षक ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा बंद किया, तब जॉर्ज ने आर्थर से उनके मामले पर सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन एंजेला ने इससे पहले ही उसकी